इंदौर का होलकर स्टेडियम, जहां पर आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक सबसे बड़ा मैच होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पूरा शहर एक्साइटमेंट में था, लेकिन उसी दिन एक ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिससे कि पूरी के पूरे देश की इमेज हिल गई है। थर्सडे मॉर्निंग ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की 2 प्लेयर्स होटल रेडिसन ब्लू से एक नियर बाय कैफे द नेबरहुड खजराना रोड पर वॉक करने निकली थी। तभी एक आदमी जिसका नाम अकील था उनके पीछे बाइक लेकर लग गया और फिर एक प्लेयर के साथ स्टेशन की कोशिश करके वहां से भाग गया। ये सब सुबह 11 बजे के आसपास हुआ। जस्ट इमेजिन 11 बजे दिन दहाड़े एक रोड पे, वो भी इंसानों से भरी हुई। प्लेयर घबरा गई, तुरंत अपने सिक्योरिटी ऑफिसर डैनी सिमंस को कॉल करके लाइव लोकेशन भेजी। सिमंस ने बताया, मैं उनका मैसेज पढ़ ही रहा था, तब तक एक प्लेयर का फोन आया, वो रो रही थी। मैंने तुरंत कार भेजी और उन्हें सेफ होटल वापस ले आया। एक लोकल बंदे ने बाइक का नंबर नोट कर लिया था, जिससे कि पुलिस को सस्पेक्ट तक पहुंचने में मदद मिली। एफआईआर तुरंत लॉन्च हुई और इंदौर पुलिस ने 5 पुलिस स्टेशन, विजयनगर, MIG, खजराना, परदेशीपुरा और कानाडिया को एक साथ एक्शन में डाल दिया। सिर्फ 6 घंटे में सीसीटीवी फुटेजेस के बेस पर अकील को अरेस्ट कर लिया गया। एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोटिया ने यह कंफर्म किया कि अकील खजराना का रहने वाला है और पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने स्टेडियम और होटल के बीच सिक्योरिटी मेजर्स टाइट कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने इंटेलिजेंस विंग को डाटा और एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय कर दी। पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर भी इस केस ने आउटरीच क्रिएट कर दिया। हर इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है। इंदौर लगातार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी रहा है, मगर ये दाग इंदौर पे लग गया और ऐसा लगा कि शायद आसानी से जाएगा नहीं। और अकील जैसे बंदे जब तक इंदौर में, या यूं कह लो हमारे देश में रहेंगे, तब तक इंदौर पे और हमारे देश पे ऐसे दाग लगते रहेंगे। इंदौर को काफी ज्यादा वेलकमिंग और सेफ सिटी माना जाता है, मगर ऐसे इंसिडेंट इंदौर पे भी सवाल उठाते हैं। फिर एक बार हमारा देश इंटरनेशनल हेडलाइंस में गलत वजह से आया, और फिर एक बार वुमेन्स सेफ्टी के इशू पर। यह सिर्फ एक इंसिडेंट ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे नेशन के कैरेक्टर पे एक दाग है। क्योंकि जब फॉरेनर भारत में आता है, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आता, वो एक देश की कल्चर और वैल्यूज का एक्सपीरियंस लेने आता है। और जब वो ये सब देखते हैं, हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, मिसबिहेवियर, तो सोचो वो क्या सोच के वापस जाते होंगे। एक तरफ हम वर्ल्ड स्टेज पर कह रहे हैं इंडिया इज ग्रोइंग, भारत विश्व गुरु बनेगा वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ ऐसे इंसिडेंट्स। क्या ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? विश्व गुरु बनना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं, बल्कि हर एक रिस्पेक्टिव सिटीजन का भी है इस देश के। हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर कुछ लोगों की वजह से इस पूरे देश का सर शर्म से झुक जाता है। और हर बार ये होता है, एक केस होता है, आउटरीच होता है, हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं और फिर सबके सब चुप हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीडिया दूसरे स्कैंडल पे चली जाती है, लोग मीम्स बनाने लगते हैं और सिस्टम अपनी फाइल्स को बंद करके बैठ जाता है। बट मुझे एक बात बताओ, हम लोग कब सुधरेंगे? हम कहते हैं अतिथि देवो भव, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? हमारे देवो जैसे मेहमान खुद को यहाँ पर अनसेफ फील कर रहे हैं। क्या ये आयरनी नहीं? क्या ये शर्म की बात नहीं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लोगोस और स्टेटमेंट्स तक ही सीमित है। हम सब गुस्सा करते हैं, पर जब जरूरत होती है स्टैंड लेने की, हम सब अपना फोन साइड में रख देते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में कोई गलत जोक करता है या किसी औरत के बारे में चीप रिमार्क देता है, हम सब चुप हो जाते हैं। वही साइलेंस, वही इग्नोरेंस एक दिन किसी और के लिए ट्रॉमा बन जाता है। देखो, सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, पर एक बात क्लियर है, चेंज कैंडल मार्चेस से नहीं, माइंडसेट से आएगा। लॉ एनफोर्समेंट का रोल अपनी जगह है, मगर हर इंसान को यह समझना होगा कि रिस्पेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे केसेस रिपीट होते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।